हर्षिता अभी भी क्लास चल रही है क्या? यस सर, मैथ की चल रही है शायद। लास्ट क्लास में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस हुआ था उसमें अगर अभी किसी को डाउट हो तो वो डाउट अपना पूछ सकता है जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे सर सब्ट्रैक्शन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग सर।
प्लस से हमारे पास किसी नंबर सिस्टम में कोई नंबर सिस्टम इस नंबर सिस्टम में हमसे बोला गया है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में हमें ये सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना, ठीक ना। हमने क्या डिस्कस किया था कल कि भाई जब भी सब्सट्रैक्शन में अगर बोरो रिक्वायर्ड, ठीक, बोरो रिक्वायर्ड नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बोरो रिक्वायर्ड होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, बगल वाले से बोरो लेते हैं, ठीक। जब नॉर्मल वाला सब्सट्रैक्शन करते थे जो बचपन से करते आ रहे, तो क्या होता था, जब इधर बोरो लेते थे तो इधर 10 ऐड होता था और यहाँ जो डिजिट होती थी उसमें -1 होता था, ठीक। एक इसको कम कर देते थे, इसमें 1 का डिक्रीमेंट करते थे और इधर 10 का इंक्रीमेंट करते थे। अब हमने चेंजेस क्या बताए कि भाई ये जो अभी तक 10 याद रखते थे ना, जब तुम इधर से बोरो लेते थे तो 10 ऐड जो करते थे, 10 याद रखने के बजाय ये याद रखो कि नंबर सिस्टम का जो भी बेस है वो यहाँ पे ऐड ऑन होगा। यानी यहाँ पे नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 11, तो यहाँ 11 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि जो पहले जो हम करते थे वो कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम था, ठीक, इसलिए वहां पे +10 हो जाता, ठीक। और रिडक्शन जो इधर होगा वो -1 का ही होगा। अब इधर क्या हो गया, 11 + 2 13, और इधर क्या बचा 2, तो 13 - 7 कर लो, कितना बचा 6। अगेन अब यहाँ बचा है 2, इधर है 9, फिर तुमको बोरो लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से बोरो ले लो, ठीक। अब जब बोरो लोगे तो यहाँ अगेन +11 होगा, इस साइड पे जिसको बोरो मिल रहा है उसमें +11 होगा, और जहां से बोरो लिया जा रहा है वहां पे -1 होगा। तो इधर हो गया 11 + 2 13, और यहाँ क्या हो गया 5 - 1 4, तो ये क्या बचा 13 - 9 4, और इधर 4 - 2 इन 11। स्टिल सब्सट्रैक्शन में किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई जिसको सब्सट्रैक्शन में अभी दिक्कत है? सर इसका बेस मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है? ठीक है, Now, अब एक चीज बताओ, 543, ठीक, नॉर्मल नंबर सिस्टम में नॉर्मल नंबर सिस्टम में अगर हमें पॉजिटिव नंबर लिखना होता तो हम प्लस लगा देते हैं, ठीक। नेगेटिव लिखना होता है, नेगेटिव 543 लिखना होता है तो ये लिख देते हैं, राइट। लेकिन अब ये सोचो, जब तुम अपने सिस्टम को यानी अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक, और तुम्हें कंप्यूटर को बताना है -543, और तुम्हें पता है कि जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल 10 समझता है, 1010 समझता है, ठीक, वो केवल 1010 समझता है। यानी ये नेगेटिव साइन जो है
वो भी हमें उसे 1010 के फॉर्म में ही समझाना पड़ेगा। ठीक, सिस्टम को अगर हमें जो इनपुट देना है, ठीक, भले ही हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से माइनस साइन प्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो तो केवल बाइनरी डिजिट्स ही समझ पाता है ना। ठीक, यानी जो नेगेटिव साइन हमने अपने सिस्टम में दबाया, उसका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा। मीनिंग हम जो देखना जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ signed and unsigned। पहले हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं साइंड और अनसाइंड नंबर्स का। ठीक, फिर उसको एक जनरलाइज वे देंगे। ठीक है, क्योंकि इन जनरल जो उसके जनरलाइज वे है, कभी कभी उसी से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, डायरेक्टली ये टॉपिक भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कर रहे हैं ना। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी साइंड और अनसाइंड नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए दो तरीके होते हैं। एक कि इस नेगेटिव साइन को कुछ एक बाइनरी डिजिट से डिफाइन कर दो, कुछ एक बाइनरी डिजिट से डिफाइन कर दो। ठीक, दूसरा होता है कि जो नंबर दिया है उसका कोई एक पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट ले लो। अभी पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, उसका कोई एक पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक, दैट मींस डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए दो तरीके होंगे हमारे पास। एक मैग्नीट्यूड में चेंज करके, अभी समझ में आएगा कैसे मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट लेके, दूसरा कॉम्प्लीमेंट लेके। जब मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे, ठीक, और अनसाइंड बिट यानी जिसपे कोई साइन नहीं लगा है पॉजिटिव या नेगेटिव, अनसाइंड नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो कोई भी एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब साइन को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है तो कोई एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड नहीं होगी। केवल नंबर जो भी है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी अगर हमें 10 लिखना है तो उसको सिंपली 1010 के फॉर्म में लिख देंगे। हमें मतलब नहीं है ये +10 है या -10, ये हो गया अनसाइंड नंबर। राइट, अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, साइंड नंबर। ठीक, साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं किस चीज के लिए, साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन। ठीक, अब यहां पे अगर हमें +10 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया 10, 1010 हो गया 10, एक एक्स्ट्रा 0 और ऐड कर दोगे, और ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 10 है वो पॉजिटिव है। अगर हमें लिखना होता -10 तो हम क्या लिखते हैं, 1010, ये हो गया 10, और उसके आगे 1 एक और लगा देते, और ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये नेगेटिव है नंबर। ठीक, एक्स्ट्रा बिट जो हमने ऐड करनी है, 1 उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
नेगेटिव साइन को, और 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव साइन। एक्स्ट्रा बिट जो ऐड हम कर रहे हैं उसमें 1 नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 पॉजिटिव साइन। ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने सिस्टम के मैग्नीट्यूड को चेंज किया है। मैग्नीट्यूड को चेंज करने का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की है। सर हाँ, सर ये जो 1010 लिखा है सर, ये 10 का रिप्रेजेंटेशन है किसी फॉर्म में? इसे मतलब ऐसे ही अज्यूम किया है? बेटा 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? यस सर, ओके सर, ओके सर। क्या ना, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है? जो है ये बाइनरी नंबर। अब देखो, हम यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है? सोचो कि एक जगह हमारे पास 10 दिया होता, उसको हम लिखते हैं 1010। दूसरी जगह हमारे पास -10 दिया होता और उसको लिखते हैं हम 10। जस्ट इमेजिन कि हमें इनिशियली नहीं पता है, जो हमें डिजिट मिली है, ठीक, ये और ये, हमें नहीं पता है कि ये डिजिट -10 है। हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो लास्ट वाला 1 है, MSB वाला 1, ठीक, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें ये नहीं पता होता, ठीक, तो इस 11010 को हम डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या समझते? 1 2 4 8 16, तो 16 + 8 + 2 कितना आता? 26। 6, ठीक। अगर हम ये कब आता 26 इन डेसिमल? जब हमें ये ना पता होता कि जो लास्ट बिट है 1, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। मतलब हमें यहां से एक पॉइंट समझ में आता है कि सिस्टम को बताना पड़ता है कि कब हम साइंड नंबर भेज रहे हैं, कब हम अनसाइंड नंबर भेज रहे हैं, ठीक है? कब हम साइंड नंबर भेज रहे हैं और कब हम अनसाइंड नंबर भेज रहे हैं, ठीक। और हमेशा अगर हम साइंड नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर जिसके हम साइन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो MSB होगा, नंबर का जो MSB होगा, ठीक, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा साइन ऑफ दैट नंबर, ठीक। इस पॉइंट को लिख लो। इन साइंड नंबर सिस्टम, MSB most significant bit represents sign, positive or negative, of that number. फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जिसकी हमने बात की, साइंड और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की, उसमें किसी को कहीं भी कोई दिक्कत, डाउट? नो सर। अब एक बात और समझना है, इस मेथोडोलॉजी से, मीनिंग अनसाइंड नंबर के रिप्रेजेंटेशन से, हम केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
क्योंकि पॉजिटिव नंबर में साइन लगा हो या ना लगा हो कोई बात नहीं, ठीक। जबकि साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जब साइन नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ठीक, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई जो काम 4 बिट में हो सकता था वो उस काम के लिए 5वीं बिट लग रही है। मीनिंग 10 को हम रिप्रेजेंट 4 बिट में कर सकते थे, लेकिन उसके साइन के चक्कर में ये 5वीं बिट हमें रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक। तो ये अननेसेसरी वेस्टेज है ना मेरी जो भी चीजें हैं उनका, ठीक। इस बात को समझने के लिए कि यहाँ क्या वेस्ट हो रहा है, एक बात समझते हैं। जब भी दो सिस्टम्स के बीच में ए और सिस्टम बी, ठीक, मान लो ये कुछ भेज रहा है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक। ये जब कुछ भी भेजेगा रिसीवर को, तो इसको कुछ चैनल रिक्वायर्ड होगा, एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा जिस मीडियम के थ्रू ये अपनी इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजेगा, लाइक इसको एग्जांपल समझ सकते हो कि ये कोई एक मोबाइल स्टेशन है या एक सिंपल मोबाइल है, ठीक। ए कोई पर्सन है जो कि बी को कॉल करना चाह रहा है, ठीक। तो कॉल करने के लिए उसको ये ऐसा एक चैनल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सभी ने 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम ये कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, ठीक। तो मीनिंग उन्हें एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, जिसको हम चैनल लिख रहे हैं, इसी को हम सिंपल बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। अब सोचो कि ए जितना बड़ा मैसेज बना के देगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी का मैसेज ये जनरेट करेगा, उतनी ज्यादा चैनल में लेंथ रिक्वायर्ड होगी। ये कुछ इसी तरीके से है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से कि भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में रोड बनाई गई, अब ट्रक को निकलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, बट बाइक को निकलने के लिए बहुत कम जगह चाहिए, ठीक। मतलब रोड की विड्थ कितनी ज्यादा है वो डिपेंड करेगा कि हाँ कितनी इजीली और कितनी फ्रिक्वेंटली बाइक्स या ट्रक आसानी से निकल पा रहे हैं। अब यहाँ देखो, जब हमने एक बिट बढ़ाई, ठीक, जब हमने एक बिट इंक्रीज की, तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने अपने मैसेज की विड्थ बढ़ा दी है, मतलब इसको अब कहीं पे ट्रांसमिट करने के लिए जो चैनल रिक्वायर्ड होगा वो प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में कुछ लार्ज होगा, ठीक। लाइक ये कुछ, इसको समझ लो ये कुछ साइकिल थी और ये अब बाइक हो गई, ठीक। विड्थ तुम्हारी बढ़ गई, ठीक। तो इसको जाने के लिए स्पेस कम रिक्वायर्ड होगा, इसको जाने के लिए स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ स्पेस का सिंपल मीनिंग क्या है कि भाई तुमको वायर के थ्रू कनेक्शन करना होगा, ठीक, डिफरेंट वायर के थ्रू कनेक्शन करना होगा। और जो तुम्हारे प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर डिवाइसेस यूज हो रही हैं, वो सारी अब 4 बिट को नहीं 5 बिट को प्रोसेस करेंगी। तो मतलब ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि ये एक्स्ट्रा बिट ऐड करके, ठीक, फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। तो इसके लिए
हम एक दूसरे रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बेसिकली कहते हैं कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। मीनिंग जब भी हमें साइंड नंबर को यानी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, पहला वंस कॉम्प्लीमेंट, दूसरा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें कैसे होता है कि हाँ भाई कोई एक नंबर दे दिया गया और कहा गया कि इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक, या कहा गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो या इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो हमें यहाँ क्या सीखना है, कैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स का। ठीक, हम क्या करेंगे कि भाई पहले जनरलाइज वे सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स निकाल सकते हैं, एक जनरल वे। उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट्स भी सीखेंगे कि कैसे हम वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। ठीक, मान लो कोई नंबर सिस्टम है विथ बेस आर। कोई एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस आर। ठीक, कंसीडर एनी नंबर सिस्टम विथ बेस आर। ठीक, अब जो आर बेस का नंबर सिस्टम होगा उसमें हम आर एस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आर कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर तुम्हारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक, तो डेसिमल नंबर का कोई भी एक डेसिमल नंबर तुमको दिया हो उसका तुम नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक, आर माइनस वन एस मतलब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। अगर कोई बाइनरी नंबर हो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो और वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो और वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक, ऑक्टल नंबर होता उसका तुम एट्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो और सेवेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक, तो हम जो मेथड पढ़ेंगे वो आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए पढ़ेंगे और आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हें डिफरेंट नंबर्स पे खुद से आराम से अप्लाई कर लेंगे। यानी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो मेथड होगा वही वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड होगा,
वही 7s कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड होगा। सिमिलरली 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो मेथड होगा वही 2s कॉम्प्लीमेंट, वही 8s कॉम्प्लीमेंट का मेथड होगा, और वो सिमिलर होगा RS कॉम्प्लीमेंट के मेथड से। सिमिलरली जो 9s और 1s और 7s ठीक, तो हम पहले R-1s कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, देन हम R's कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब R-1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड ये है कि मान लो तुम्हें 4 बिट का नंबर दिया हो, ठीक है, 4 बिट का नंबर दिया, ठीक। अब इस 4 बिट के नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो 4 बिट के लार्जेस्ट नंबर से, ठीक। एक लाइन लिख लो R-1s कॉम्प्लीमेंट में, टू डिटरमाइन, अभी जब एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, टू डिटरमाइन R-1s कॉम्प्लीमेंट subtract given number from maximum possible number in the given base। चलो, यानी इस मेथड से हम 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और 7s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं ना। अब हमें कोई डेसिमल नंबर दिया था 532, 3 बिट का ये डेसिमल नंबर दिया हुआ था, और हमसे पूछ रहा है कि इसका 9s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। अब हमको ये बताओ 3 बिट का सबसे लार्जेस्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा होगा? 3 डिजिट का लार्जेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा होगा? 999 999। बस सिंपल तुम्हें क्या करना है, इस 532 को 99 से 999 से सब्सट्रैक्ट कर देना, 999 532। जो आंसर आएगा वो इस 532 का 9s कॉम्प्लीमेंट होगा, 764 इन डेसिमल। 532 का 9s कॉम्प्लीमेंट क्या है? 467। नाउ लेट्स से हमने कहा 1100, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। अब हमको ये बताओ बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 बिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 1111 1 1 1 1, ठीक। क्लियरली तुम्हें क्या करना है, 1 1 1, इससे सब्सट्रैक्ट कर दो 1 1 0 0, ठीक। 1 में से 0 गया, 1 1 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये क्या हो गया? 1s
कॉम्प्लीमेंट। सेवन 62 ऑक्टल। 3 डिजिट का लार्जेस्ट ऑक्टल नंबर क्या होगा? 888 777 888 नहीं होगा। ठीक, हमेशा जो भी नंबर सिस्टम है, देखो बेस क्या था 2, तो 1 1 1 यस 1 सर 1 लेस देन चले थे, 10 था 9 9 ओके 9 7 7 7 6 2 सब्सट्रैक्ट कर दो 5 1 0। ये क्या हो गया? इसका 7s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इन जनरल तुमसे 7s कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा जाता, तुमसे 9s या 1s कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता। अच्छा, कितने लोग हैं जो 9s और 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया कि 9s कॉम्प्लीमेंट या 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे करना? अभी टाइम है, हैंड रेस कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा भी डाउट हो तुरंत क्लियर कर लो। आशुतोष तिवारी, रोल नंबर 16 आशुतोष तिवारी। नाइनस कॉम्प्लीमेंट, नाइनस कॉम्प्लीमेंट, नाइनस कॉम्प्लीमेंट, जिन तीनों पे टिक लगे हैं इनके नाइनस कॉम्प्लीमेंट निकालो, बाकी इन दोनों के 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो। आशुतोष तिवारी, अवनीश कुमार पाल, यस सर। अवनीश। यस सर। 1s कॉम्प्लीमेंट और 9s कॉम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत? नाइनस में प्रॉब्लम है सर, वननेस में सर बेस रहता है सर, उससे एक कम करके सर ले सकते हैं, बट नाइननेस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तुम्हें यहाँ क्या बताया कि देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही हम 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, यस सर। 3 बिट का नंबर दिया था, तो अब क्या करना है, तुम्हें 3 बिट का सबसे लार्जेस्ट डेसिमल नंबर सोचना है। तो वो कितना हो सकता है? 999। यस सर। तो 999 से हमने इसको घटा दिया, यस ये आंसर आ गया। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हमसे 1s कॉम्प्लीमेंट बोला गया तो हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हमें 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना। ना, और जब 9s कॉम्प्लीमेंट बोला गया तो हर एक इंडिविजुअल डिजिट को 9 से सब्सट्रैक्ट करना। ओके सर, क्यों? थैंक यू। अब इसका आंसर आ रहा होगा 7 43 37 73 आ रहा।
नहीं सर 437 सॉरी 437 तो 503 आ रहा है सर सेकंड 437 So 500. 503 सर 000100 1 2 6 6703 7 03. 100101 अब देखो ये क्या हो गया 9s कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमें 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना तो 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें +1 कर दो। 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 9s कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें +1 कर दो, यानी 438 क्या हो जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या था 9s कॉम्प्लीमेंट।